Hello friends, welcome to the third episode of my weekly series फ्रंट एंड वीकली राउंड अप, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, रिसोर्सेज, अपडेट्स एंड न्यूज अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट, जो कि है आर्टिकल्स का सेगमेंट। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है अबाउट रिएक्ट 19। रिएक्ट 19 में हमें कुछ नए क्लाइंट साइड हुक्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि है यूज विथ प्रॉमिस, यूज विथ कॉन्टेक्स्ट और दो हुक रिलेटेड टू फॉर्म, यूज फॉर्म स्टेट और यूज फॉर्म स्टेटस, और एक नया हुक यूज ऑप्टिमिस्टिक। ये यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक मेरा फेवरेट हुक है। ये हुक बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एपीआई कॉल लगा रहा हूँ और इस हुक का यूज करके मैं एपीआई कॉल के डेटा आने से पहले यूआई को अपडेट कर सकता हूं। ये हुक हमें एबिलिटी देता है ये एज्यूम करने की कि जो भी एपीआई कॉल है वो हमेशा सक्सेस रिस्पॉन्स ही देगी। सो इस हुक को डिटेल में जानने के लिए आप सिंपली इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि अगेन रिएक्ट के बारे में ही है। सो रिसेंटली क्रिएट रिएक्ट ऐप टोटली डेप्रिकेट हो चुका है। अगर हम एक नई रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं 2024 में, सो ये आर्टिकल उन्हीं पॉसिबल वेज के बारे में हमें बताता है कि हम कौन कौन से तरीकों से 2024 में रिएक्ट की एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है यूजिंग नेक्स्ट.js और जो दूसरा फेवरेट है वो है यूजिंग वाइट। सो बाकी तरीकों को जानने के लिए आप इस आर्टिकल को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ, जो कि है अबाउट CSS। सो CSS में हमारे पास कई सारी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, जैसे कि पिक्सेल, रैम, एम, व्यू पोर्ट हाइट, विड्थ। ये आर्टिकल इन्हीं सारी यूनिट्स को एक्सप्लोर करता है और ये हमें बताता है कि कब कौन सी यूनिट हमें यूज करनी चाहिए। सो अगर आप इन यूनिट्स में इंटरेस्टेड हो सो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास अगेन अबाउट रिएक्ट। सो ये आर्टिकल रिएक्ट आर्किटेक्चर की 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमें बताता है, जो कि है डायरेक्टरी लेआउट, CSS इन जावास्क्रिप्ट, कस्टम हुक्स, फंक्शन एज चिल्ड्रन पैटर्न, रेंडर प्रॉप्स। सो आप इन पांचों चीजों के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। अभी जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रिलेटेड टू अ न्यू कंट्रोल। सो सफारी में बहुत ही जल्दी हमें एक नया कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, जो कि है अबाउट दिस स्विच। हमें ये स्विच अगर अभी तक बनाना होता है तो हम या तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं या तो कस्टम CSS लिखते हैं। सो इस नए अपडेट के बाद हम इस नए स्विच कंट्रोल को ईजिली बना पाएंगे यूजिंग चेक बॉक्स। हमें बस एक एडिशनल एट्रीब्यूट पास करने की जरूरत है। अभी देख लेते हैं वो एडिशनल एट्रीब्यूट क्या है, और वो है सिंपली स्विच। हम सिंपली चेक बॉक्स में अगर ये स्विच एट्रीब्यूट पास करेंगे तो हमें सिंपली ऐसा स्विच UI देखने को मिल जाएगा। अभी ये अपडेट बस सफारी के लिए आने वाला है। लेट्स सी ये अपडेट क्रोम और दूसरे ब्राउजर्स के लिए कब आता है। अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंडरिंग पैटर्न्स इन वेब। सो बेसिकली आजकल दो चीजें बहुत पॉपुलर हो रही हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग। ये आर्टिकल इन्हीं दोनों चीजों के बारे में एक्सप्लोर करता है, और ये आर्टिकल हमें कुछ और चीजों के बारे में भी बताता है, जैसे कि रीहाइड्रेशन और प्री रेंडरिंग। सो अगर आप इन सब चीजों के बारे में इंटरेस्टेड हो सो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है अबाउट गिट कमांड्स। सो बेसिकली गिट हम डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली 10 बेसिक और एडवांस कमांड्स के बारे में हमें बताता है। जैसे कि अगर मुझे किसी फाइल को ऐड और कमिट करना है तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं और फिर कमिट करते हैं, बट हमारे पास एक शॉर्ट हैंड भी है जो कि है ये गिट कमिट AM। इस तरीके का यूज करके मैं गिट ऐड और कमिट को एक ही बार में कर सकता हूं। बाकी कमांड्स को जानने के लिए आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है YouTube वीडियोस का सेगमेंट। आज जो सबसे पहला वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है रिलेटेड टू क्रोम। रिसेंटली क्रोम का वर्जन 121 रिलीज किया गया है और इस वर्जन में हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, बाकी चीजों के लिए आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है वो है रिलेटेड टू अ UI अपडेट। सो अब हम स्क्रॉल बार का कलर और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 प्रॉपर्टीज, स्क्रॉल बार कलर और स्क्रॉल बार विड्थ।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखेगा कैसा। जैसे कि आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हो, मैं यहाँ पे सिंपली ग्रीन और पिंक कलर का बैकग्राउंड दे दिया है मैंने इस स्क्रॉल बार को। सो अभी हम इजीली स्क्रॉल बार को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो मुझे आपको बताना है वो है एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अपडेट। सो रिसेंटली हमें एक स्पेकुलेशन रूल्स का अपडेट देखने को मिलता है। बेसिकली इस रूल का यूज करके मैं ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर सकता हूं किसी पर्टिकुलर पेज को पहले से ही री रेंडर करने के लिए, सो दैट यूजर जब बटन पे क्लिक करे तो उसे इमीडिएटली वो पेज देखने को मिल जाए। मैंने इसका एक डेमो प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा VS कोड रनिंग है। यहाँ पर मैंने सिंपली 2 फाइल्स क्रिएट की हैं, a.html और b.html। अभी ये जो स्पेकुलेशन रूल का कोड है इसे मैंने कमेंट कर रखा है। अभी हम विदाउट रूल देखते हैं कि हमें क्या बिहेवियर देखने को मिलता है। सो मैं अगेन क्रोम में चलता हूँ, एक नई टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपली जो भी मेरा सर्वर चल रहा है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली नेटवर्क टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेटवर्क टैब में। और अभी अगर मैं a.html पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तब जाके मेरी a.html वाली फाइल डाउनलोड हो रही है। अभी अगर मैं बैक जाऊं b पे क्लिक करूं तो आप देखोगे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तब मेरी b.html वाली फाइल डाउनलोड हो रही है। अभी हम कोड में चलते हैं और मैं यहाँ पे ये जो स्पेकुलेशन रूल वाला कोड है इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। हम ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली नेटवर्क टैब को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अभी अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, ये जो a.html और b.html की फाइल्स हैं ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ही डाउनलोड हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसका जो टाइप है वो है प्रीफेच। दैट मीन्स कि मैंने पहले से ही इन फाइल्स को डाउनलोड करके रख लिया है, सो दैट जब यूजर यहाँ पर क्लिक करे तो ये फाइल्स डाउनलोड ना हो और यूजर को एक सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिले। सो इस फीचर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि है स्पेकुलेशन रूल। इसका यूज करके आप सिंपली ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि यूजर ये पेज ओपन करेगा ही करेगा। जैसे ही आप आइडियल हो या जैसे ही ब्राउजर के पास टाइम हो आप सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लो। सो डेफिनेटली आप इस फीचर को चेकआउट करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। और बाकी डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है रिलेटेड टू CSS। सो इस वीडियो में मॉडर्न CSS के 5 फीचर्स हमें बताए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो कि हैं हैज सेलेक्टर, कंटेनर क्वेरीज, CSS नेस्टिंग, टेक्स्ट रैप बैलेंस और फोकस विजिबल। सो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप सिंपली इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है रिलेटेड टू रिएक्ट। सो रिएक्ट में आप एक कस्टम प्रोटेक्टेड राउट कैसे क्रिएट करो इस वीडियो में वो बताया गया है। सो अगर आप कस्टम प्रोटेक्टेड राउट जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है अगेन CSS। सो जब भी हम एक इमेज को अपने वेब पेज में ऐड करते हैं उस इमेज में ब्राउजर कुछ डिफॉल्ट CSS ऐड कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो इमेज है ये मेरे इस कार्ट कंपोनेंट से बाहर जा रही है। अभी मैं इस इमेज को कैसे ठीक कर सकता हूं इस वीडियो में यही बताया गया है। सो कैसे मैं एक इमेज के डिफॉल्ट CSS को ओवरराइड करके उस इमेज की CSS को रीसेट कर सकता हूं, इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया गया है, जो कि सिंपली सेट ऑफ 5 to 6 रूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैक्स विड्थ, हाइट, वर्टिकल अलाइन, ये सारी प्रॉपर्टीज इमेज पे कैसे वर्क करती हैं और आपको क्या ये बेनिफिट देती हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है रिलेटेड टू रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। सो आजकल अगर कोई रिएक्ट सीखना चाहता है तो उसको 2 चीजें सीखनी है, एक तो रिएक्ट और एक Next.js जो कि टोटली एक अलग फ्रेमवर्क है और वो पूरा फोकस करता है सर्वर कंपोनेंट्स पे। सो इस वीडियो में बेसिकली रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में ही डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सर्वर साइड कंपोनेंट्स में तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो अब मूव करते हैं अपने लास्ट वीडियो की तरफ जो कि है रिलेटेड टू अ सिक्योरिटी अटैक, क्लिक जैकिंग, जहां पर बताया गया है ये क्लिक जैकिंग क्या होती है और किस तरह से हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API का यूज करके इस अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करो। अभी मूव करते हैं अपना लास्ट सेगमेंट जहां पर मैं आपके साथ कुछ अच्छे रिसोर्सेस शेयर करूंगा। सो रिसेंटली मुझे एक कोडपेन का लिंक मिला जहां पर 3JS से रिलेटेड बहुत सारे आर्टवर्क बनाए गए हैं।
3JS बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम एक 3D शेप या फिर 3D ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। इस कोड पेन में बहुत सारे आर्टवर्क क्रिएट किए गए हैं यूजिंग 3JS। मैं आपको सिंपली एक कोड पेन दिखा देता हूं कि 3JS का यूज करके हम कितनी ब्यूटीफुल डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं बिकॉज 3JS थोड़ा हैवी है और इस पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर जो शेप है वो लोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3JS का यूज करके कितना ब्यूटीफुल शेप यहाँ पर क्रिएट किया गया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो 3JS में तो आप डेफिनेटली इस कोड पेन को चेक कर सकते हो। सो इस एपिसोड में बस इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स कि इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, और अगर आपके पास कोई एक रिसोर्स है जो मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल लव टू शेयर दैट विद एवरीवन। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।